हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा बाजू का डिजाइन बनाने वाले हैं। तो सिंपल बाजू की यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। बाजू की हम रेडी लंबाई 8 इंच रखने वाले हैं, तो 9 इंच पे कट किए हैं, 3.5 इंच पे इसको डाउन किए हैं। सिंपल बाजू की जिस तरह से कटिंग होती है, सेम उसी तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। सीने का यहाँ पे चौथाई करके और 1 इंच माइनस करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। सेम यहाँ पे बाजू की जितनी फिटिंग है और 1.5 इंच का यहाँ भी मार्जिन ले लिए हैं। तो इसी तरह से आप जिस तरह से अपनी बाजू की कटिंग करते हैं, जितनी लंबाई रखनी है उतना आप रख सकते हैं। हम इसको 9 इंच पे तैयार करेंगे, लेकिन इसको हम 8 इंच इसलिए कट किए हैं कि इसमें झालर लेस लगने वाला है। इसी के बराबरी से मेन कपड़ा हम कट कर लिए हैं। इसमें ये बॉर्डर है, इसके नीचे 1 इंच की झालर लेस लगाने वाले हैं, तो टोटल इसकी लंबाई 9 इंच की हो जाएगी। इस तरह से आपको भी अपनी बाजू की लंबाई चौड़ाई की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इसमें जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं, ये जो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, इसको छोड़ करके यहाँ से हम लोग ये डिजाइन बनाएंगे और यहीं से हम इसको चेक करेंगे कि कितना हमें बड़ी इसमें डिजाइन रखनी है। तो यहाँ से चेक करें तो 6.5 इंच आ रहा है। 6.5 इंच पूरी इसकी लंबाई आ रही है, लेकिन ऊपर से 1 से 1.5 इंच आपको छोड़ देना है प्लेन। तो 5.5 इंच हम टोटल इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं। डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग ले लिए हैं, इसकी चौड़ाई हम 4 इंच लिए हैं। तो आप अपने लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं। दोनों साइड से पेपर पेस्टिंग को आधा-आधा इंच अपने डिजाइन की जितनी भी लंबाई है उससे बढ़ा करके लेना है। तो एक साइड में हम आधा इंच पे निशान लगा दिए, 5.5 इंच में हमें डिजाइन बनानी है, तो दूसरे साइड भी हम 5.5 इंच यानी 5.5 इंच के बाद जितना है इस तरह से निशान लगा देंगे। बीच में इसके 5.5 इंच है, आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ डिजाइन की जो चौड़ाई रहेगी, 1 सूता कम रहेगी। 1 इंच में 1 सूता कम पे हम ये निशान लगा रहे हैं। हम ये छोटी साइज की बाजू में बना रहे हैं, अगर आप बड़ी साइज में बना रहे हैं तो 1 इंच यहाँ से चौड़ाई लीजिए। अब ये जो 1 इंच में 1 सूता पे दोनों साइड निशान लगा, इस निशान को मिला दिए हैं। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगानी है, तो 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएँगे। इसके बाद आधा इंच का गैप देना है और इधर भी हमारा 2.5 इंच मिल रहा है। ढाई-ढाई दोनों साइड 5 इंच हो गया और बीच में आधा इंच, तो 5.5 पे हम अपनी डिजाइन तैयार कर रहे हैं। आप अपनी बाजू की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इस डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आपको आधा इंच छोड़ना ही है। अब ये 2.5 इंच का इस तरह से सेंटर निकालेंगे। 2.5 इंच जहाँ पे है इसका सेंटर निकाल के इस तरह से निशान लगा दिए। सेम इसी तरह दूसरे वाले ब्लॉक में भी हमें करना है। तो बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताने वाले हैं, बिल्कुल राउंड शेप देने का। सिर्फ एक चूड़ी से आप इस शेप को प्रॉपर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल एक हम चूड़ी लिए हैं और जो हम इसके बीच में निशान लगाए हैं और इसके कॉर्नर का, इन दोनों को एक साथ रखते हुए इस तरह मिलाएंगे, तो देखिए कितना अच्छा सा इसका राउंड शेप आ रहा है। आप हाथ से अगर दे रहे हैं तो जरूर आपका छोटा बड़ा हो जाता है। तो काफी आसान तरीका है, आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। सिर्फ एक चूड़ी से एक बहुत ही अच्छी शेप इसमें बनती है। ये वाला जो बाजू का डिजाइन है, आप लोग एक बार बना करके जरूर ट्राई करें। बाहर से आधा इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, आधा इंच बाहर से इस डिजाइन को कट कर लेंगे। दोनों साइडों में आधा आधा इंच लिए हैं। लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ से पेपर पेस्टिंग की आधा आधा इंच अधिक होनी चाहिए आपके डिजाइन से। अब जो हम डिजाइन बनाए हैं बिल्कुल उसके साथ साथ कटिंग करेंगे। सफाई से आपको कटिंग करनी है। तो कितना आसान तरीका है इस राउंड शेप को देने का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो देखिए, इस तरह से हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम एक अस्तर पे चिपका लिए हैं प्रेस से और आधा-आधा इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिए हैं। जो साइन वाला पेस्टिंग का भाग होता है, उसको कपड़े पे चिपकाया जाता है। चारों तरफ से जो आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको सिलाई लगा दिए हैं। अब अपनी बाजू को लेंगे, सिंपल ही जिस तरह से हम बाजू को रेडी करते हैं, उसी तरह से तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे जो इसमें डिज़ाइन दी हुई है, बिल्कुल उसके किनारे से हम सिलाई लगा रहे हैं, सिंगल बूट का यूज़ कर रहे हैं। आपके कपड़े में किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे में स्टोन है, तो हम सिंपल एक सिंगल बूट का यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को रेडी कर रहे हैं। अब जो अस्तर है, उसको मार्जिन वाले साइड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर। पूरी बाजू को पलटने के बाद एक सिलाई इसके ऊपर और हमें लगानी होती है, जिससे मेन कपड़ा और अस्तर एक साथ जुड़ जाए। इस तरह से ये सिलाई लगा दिए हैं। अब यहाँ हमें अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ जोड़ना है, तो पहले चारों तरफ से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करके अभी हम छोड़ देंगे, पहले इसमें जो लेस लगाने वाले हैं उसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से झालर लेस है। देखिए, हम ब्लाउज की जो ये बाजू है इसकी
फुल लंबाई 9 इंच की रखने वाले हैं, लेकिन 8 इंच में तैयार किए हैं, 1 इंच इसका लटकन रहेगा। तो आपको लटकन को भी इसमें लेना होता है, नहीं तो फिर एल्बो से नीचे आ जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको सिर्फ़ एल्बो तक ही ये लंबाई रखनी होती, एल्बो से ऊपर ही ये झालर लेस रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब सिंगल बूट से ही अपने झालर लेस को हम अटैच कर लें, सिर्फ़ इसके झालर वाले पार्ट को हम शो कर रहे हैं। जो इसका लेस है कपड़े वाला उसको अंदर साइड रखते हुए ऊपर हम आस्तीन रख दिए हैं, सिंपल सिलाई लगाकर इस तरह अटैच कर दिए हैं। अब चारों तरफ से इस पे कच्चा कर लेना है जिससे मेन कपड़ा और अस्तर एक साथ जुड़ जाए। चारों तरफ से इस तरह सिलाई लगाने के बाद मेन कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल अस्तर के बराबरी से। तो यहाँ पे हम सिंपल अपनी बाजू को तैयार कर लिए हैं। अगर सिंपल ही बाजू रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। बाजू को बिल्कुल बीचों बीच हम फोल्ड करके एक निशान लगाएंगे, नाखून से प्रेस कर लेंगे या चाक से इस तरह से आपको डार्क निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बीच में ये निशान लगा दिए हैं, जो अपनी डिजाइन को रेडी किए हैं उसको इसी के ऊपर रखना है। इस तरह से बिल्कुल इसके बीच में रखना है, जो लाइन बनी है इसके कॉर्नर इसके साथ मिलने चाहिए। सेंटर में एक पिन लगा देंगे, दोनों डिजाइनों में एक एक पिन लगा दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो हम अपनी बाजू पे निशान बनाए हैं उसका और ये डिजाइन का कॉर्नर एक साथ मिलना चाहिए। अब सिंपली अपने पेपर पेस्टिंग के बराबरी से इस पे सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई ना जाए, कॉर्नर में अच्छे से आपको इसकी नोक को बना लेना है, बिल्कुल अंदर तक जाएंगे नोक के पास तक और सिलाई लगा लेंगे। तो एक ब्लॉक में जब सिलाई लगा लेंगे तो आपको यहाँ से फूट निकाल लेना है, फिर दूसरे वाले ब्लॉक में आना है। डायरेक्ट आप दोनों ब्लॉक को एक साथ सिलाई नहीं लगा सकते हैं, बीच से इसको हम कट करके अलग करने वाले हैं। तो देखिए दूसरे वाले ब्लॉक में भी बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम ये सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है, आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग करेंगे, बीच से पेपर पेस्टिंग को कट करके अलग कर देंगे। अब जो ये डिजाइन बनाए इसके बीच में कपड़ा है, छोटा सा एक कट लगा करके इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। दोनों ब्लॉक में सेम इसी तरह से हमें करना है। हाँ, अगर आपके पास बाजू की लंबाई ज़्यादा हो रही है तो आप इस तरह से 3 ब्लॉक भी बना सकते हैं। छोटी बाजू पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। हम सिर्फ़ 8 इंच लंबाई में बनाए हैं और नीचे से हमारे पास ये बॉर्डर भी है, तो उतना माइनस करते हुए हम ये डिज़ाइन रेडी किए हैं। पूरे डिज़ाइन में छोटे-छोटे कट लगा करके इसको पलट लिए हैं। तो चारों तरफ आपको अच्छे से इसमें कट लगाना है कॉर्नर पे भी, और इसको पलट करने के बाद जब पलटी कर ले तो अच्छे से प्रेस से इसको जमाना होता है। प्रेस से हम जमा लिए हैं, अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। तो प्रेस अगर लगाते हैं तो बिल्कुल सफाई के साथ आपकी ये डिज़ाइन रेडी होती है। थोड़ा-सा हमें पलटी करने में हाथ से दिक्कत होती है, प्रेस लगाने से बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से देखिए अब इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हम दोनों अपने डिज़ाइनों पे बिल्कुल किनारे-किनारे सिलाई लगा करके इसे तैयार करेंगे। आप यहाँ पे कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, पतला अगर लेस है तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। चारों तरफ दोनों डिज़ाइनों में हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम और भी प्यारा बनाने के लिए इस पे स्टोन वर्क करेंगे। जो हमारे बॉर्डर में दिया हुआ है स्टोन, यही सेम स्टोन इसके कॉर्नर-कॉर्नर पे इस तरह से अटैच कर दिए हैं और सेंटर में 5 स्टोन इस तरह से लगा दिए हैं। आप यहाँ कोई बड़ी शो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ करते हुए कॉर्नर पे स्टोन लगा रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा स्टोन है तो आप उसको सुई धागे से इस तरह से टाँक देंगे तो बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप लोग इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती के बाजू में भी बना सकते हैं, हाफ आस्तीन में भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी वाली बाजू भी हम तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से हमारी बाजुएँ तैयार हुई हैं। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल बटन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।